हेलो दोस्तों। आज देखते हैं 17 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन और कौन कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वैसे तो बहुत सारा मतलब एनालिसिस करवा है, बहुत सारा क्वेश्चन जो कि रिपीटेड आ रहा है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस जो क्वेश्चन है वो देख के जाएं। 5-7 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा एनालिसिस से। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज है 2017 से 2025 और 25 के आईपीएल फाइनल में खिलाड़ी को प्ले ऑफ द मैच चुना गया। तो ये चुना गया कुणाल पांड्या को। प्ले ऑफ द मैच किसे चुना गया? कुणाल पांड्या को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया? तो ये किया एचएसबीसी बैंक। कौन किया? तो एचएसबीसी बैंक किया। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपनी इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट शाखा का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच की न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना? 0.1 सेकेंड। प्रतिध्वनि और परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि के प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। इसी कारण से प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और अपवर्तनांक सतह के बीच का न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर होना चाहिए। देखिए, एक 0.1 सेकेंड किस लिए होना चाहिए बताते हैं। 0.1 सेकेंड इसलिए होता है कि हमारी कान का जो अथी है, हमारे कान में जो सुनने का जो अथी, तो उसका 1 सेकेंड का 1/10वां भाग तक हमारे कान में रहता है। जब तक ये साउंड मतलब ख़त्म नहीं होगा तब तक फिर दूसरा साउंड हम लोग नहीं सुन सकते। इसलिए 2025 में महाराष्ट्र से कला आर्ट के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये पद्म भूषण शेखर कपूर को प्रदान किया गया। किसको? शेखर कपूर को। कला आर्ट के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र के शेखर कपूर को प्रदान किया। एक एक केवी बराबर कितना होता है? तो एक केवी बराबर होता है 3.6 गुना 10⁶ जूल। 1 किलो वाट या 1 केवी बोलिए। शुभम शुक्ला का एक्सोम फॉर्मेशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से किस स्थिति में डाल दिया गया था? तो इसका देखते हैं, ऑप्शन तो नहीं ऐसी क्वेश्चन है जिसमें मुख्य रूप से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के प्रोपल्स सिस्टम में लिक्विड ऑक्सीजन लीकेज की समस्या, डेटा ट्रांसफर की खराबी और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के वर्चुअल मॉडल में दबाव की समस्या शामिल थी, जिसके कारण मिशन को जांच और पुष्टि के लिए लॉन्च से रोक दिया गया था ताकि सभी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीवित शरीर में सुरक्षात्मक ऊतक है? तो सुरक्षात्मक ऊतक होता है एपिलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक क्या होता है? एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक। तो एपिथेलियल ऊतक देख लेते हैं। एपिथेलियल ऊतक जो है, देखिए, एपिथेलियल ऊतक जो है बाहरी भाग आंतरिक भाग निर्माण करती है। इस ऊतक में कोशिकीय के बीच की कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। एपिथेलियल ऊतक का मुख्य कार्य होता है अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के विसरण, श्वसन और अवशोषण में सहायता करता है। एपिथेलियल के 4 भागों में विभाजित। एक सल्की एपिथेलियम या फिर सल्काम एपिथेलियम होता है, घनाकार एपिथेलियम होता है, सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तरित एपिथेलियम और एक होता है, शायद एक भूल गए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? तो ये 7 को के लिए पीएम मोदी ने 7 बड़ी बिल्ली पर कितनी बड़ी बिल्लियों के लिए? तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिए
संरक्षण का उद्देश्य किया। पेरिस मैराथन 2025 की किसने जीता है? तो ये पेरिस मैराथन जीता है डोरिस चोरेव। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग में कौन सा कण जो दो बार अवशोषित नाभिक की ओर दागा गया था? तो ये क्या किया गया था? अल्फा कण। क्या चीज? अल्फा कण। अब देखते रदरफोर्ड स्वर्ण पत्र का प्रयोग। अल्फा कण हीलियम के 2 का उपयोग किया गया था जो कि धनावेशित होते हैं 2+। देखिए अल्फा कण, ठीक है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण। तो देखिए क्या होता है कि अल्फा कण उत्सर्जन होने से नए तत्व परमाणु बनता है जिसके परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में परमाणु की तुलना में 2 इकाई और 4 इकाई कमी हो जाती है। यानी कि अगर एक अल्फा कण निकलता है तो 2 परमाणु संख्या और 4 इकाई जो है परमाणु द्रव्यमान कम होता है। उसी फिर वही कारण अगर जब रेडियो सक्रियता तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो नए परमाणु का द्रव्यमान संख्या मूल तत्व के द्रव्यमान संख्या के बराबर रहता है लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। अगर अल्फा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की वृद्धि और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की इकाई की कमी आती है वृद्धि में। और जब अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या वही रहता है लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है। आगे देखते अम्ल और धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया में क्या बनता है? तो अम्ल और कार्बोनेट के धातु की अभिक्रिया से लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। आगे देखते हैं अम्ल और धातु के कार्बोनेट के बीच से अभिक्रिया से लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सामान्यतः धातु के कार्बोनेट उदाहरण देख लीजिएगा। देखिए HCl H2 Na2CO3 तो NaCl बनाया फिर जल फिर CO2। देखिए आगे भी देख लेंगे। देखिए क्या हो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस प्रदान करता है। अम्ल जैसे Zn प्लस HCl ZnCl लिए और फिर हाइड्रोजन गैस। अगर आप अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। जैसे मैग्नीशियम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाया और H2 गैस है हाइड्रोजन। जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CaCO3 और HCl ये हो गया धातु के कार्बोनेट और ये अम्ल तो क्या बनाए? CaCl2 CO2 और H2O जल। जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जैसे देखिए CaCO3 HCl तो CaCl2 CO2 और H2O बनाता है। जब अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करता है। जैसे जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर HCl तो NaCl H2O CO2। जब अम्ल जो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ये अम्ल ये अथी धातु के ऑक्साइड और H2SO4 तो CuSO4 और H2O जल बनाता। आगे देखते हैं बोल्ट कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है सिंगापुर के साथ। किसके साथ बोल्ट कुरुक्षेत्र होता है? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर बोल्ट कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज 2025 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य सामंजस्य को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किया था सर न्यूटन ने। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का खोज न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने सबसे पहले यह खोजा कि श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों से मिलकर बना। उन्होंने प्रिज्म का प्रयोग कर दिखाया कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यूनेस्को द्वारा कार्यक्रम में 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को के MAB कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान कौन सा MAB के 37वें सत्र के दौरान वर्ल्ड नेटवर्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व WNBR के शामिल किया गया। यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के क्षेत्र में।
वर्ष 2025 के किस शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 76.79 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति दी गई? तो ये प्रयागराज में दिया गया। कहाँ? तो प्रयागराज में। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश प्रयागराज शहर में 11,000 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 76.79 करोड़ छात्रवृत्ति दी गई। खो खो विश्व कप 2025 में भारत ने किस देश को हराया? तो खो खो में हराया नेपाल को। किसको हराया? नेपाल को। यदि यदि किया गया कार्य 600 जूल है और समय 3 मिनट है तो शक्ति, तो P बराबर होता है वर्क गुने टाइम, यानी कि पावर बराबर होता है वर्क गुने टाइम। तो वर्क कितना है? देखिए वर्क यानी कि कितना है, यानी कि ये हो जाएगा वर्क कितना है 600 जूल है और उसके बाद गुने कितना हो जाएगा 180। वर्क ओहो निकालना क्या है? तो शक्ति कितना है, पावर निकालना है। तो पावर बराबर होता है वर्क बटे टाइम। पावर बराबर कितना होता है? वर्क बटे टाइम। वर्क कितना दिया हुआ है 600 जूल और उसके बाद टाइम कितना हो गया 180 सेकेंड। अब इसको निकालिएगा तो कितना 3.33 वाट। द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है, सही है। एक ही तत्व के समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या नहीं, ये गलत है। एक ही तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या अलग अलग नहीं। प्रोटियम और ड्यूटियम परमाणु द्रव्यमान समान। द्रव्यमान संख्या के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या अलग द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। प्रोटियम और ड्यूटियम के परमाणु द्रव्यमान समान होते नहीं। द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक होती है। द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्णांक। आगे देखते हैं। प्रोटियम और ड्यूटियम हाइड्रोजन समस्थानिक है, उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या 1 और ड्यूटियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है। वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो ये विस्थापन दर्शाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पुरुषों के 5,000 मीटर के दौड़ में 13 मिनट बाधा तोड़ने के लिए पहले भारतीय कौन बना? तो ये गुलबीर सिंह। कौन बने? तो गुलबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में प्रक्रिया में कैथोड किससे बना होता है? तो कैथोड बना होता है ये शुद्ध धातु के पतली शीट से। कैथोड एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु की छड़ होती है। एनोड क्या होता है? अशुद्ध धातु के छड़ होते। कैथोड उसी धातु के शुद्ध पतली शीट होती है। अशुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है। बैटरी का प्रतीक क्या होता है? तो बैटरी का प्रतीक होता है जैसे ई बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, और छोटा क्या होता है माइनस को और बड़ा होता है प्लस को दर्शाता है। ये होता है बैटरी का प्रतीक। यानी कि क्या होता है, हाँ, एक लंबी और एक छोटी समांतर रेखा है। 1 नंबर। ये निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो देख लेते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनके चारों ओर संयोजक एकल बंधन द्वारा संतुष्ट करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन या पैराफिन भी कहा जाता है। क्या चीज? एल्केन या पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? एल्केन एल्किन अल्काइन। CnH2n+2 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन डेकेन नोनेन होता है पूरा। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है कार्बन के चार वे हाइड्रोकार्बन जो कि एकल बंधन को संतुष्ट नहीं करता, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो एल्कीन होता है, एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके बीच डबल बॉन्ड बनाता है। फिर अल्काइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसका सामान्य सूत्र
एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, और अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। आगे देखते हैं, कौन सा संकेत अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? ये फेनोप्थेलिन होता है। क्या होता है? फेनोप्थेलिन। जैसे आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला कौन? पोटेशियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक नवीकरणीय संसाधन है। HIV एड्स निम्नलिखित में किसके द्वारा नहीं फैलाया जाता? असुरक्षित यौन संबंध फैलाया जाता है। संक्रमित सुई का उपयोग इससे भी फैलता है। संक्रमित रक्त चढ़ाने से, इसको रोगी से गले मिलने पर, इससे नहीं फैलता। जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा और उद्देश्य क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समझौता? तो ये ईरान के साथ हुआ। 17 जनवरी 2025 को रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो रक्षा सहयोग, उद्योग, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को गहरा बनाता है। हो गया। आज फर्स्ट शिफ्ट में इतना क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।